मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से बहुत ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं कैमरा खोल के अपने आप को रिकॉर्ड करने लग जाती हूँ। आई थिंक यूनिवर्स इज गिविंग मी साइन दैट आई एम अबाउट टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस पर्सन, so I should record myself. I guess universe is just giving me a sign like, bitch, get your ass up and do something. This college and shit won't gonna work. Even if it will, you're not gonna be happy. The only thing that's gonna make you happy is money, money, money. Must be funny in the rich man's world. और एक मेरा कॉलेज यार, असाइनमेंट पे असाइनमेंट, असाइनमेंट पे असाइनमेंट। मेरा नहीं मन करता भाई असाइनमेंट लिखने का। बोरिंग शिट, साचा बोरिंग शिट। यूनिवर्स, इफ आई एम टॉकिंग टू यू देन जस्ट डू सम मिरेकल इन माई लाइफ। मेरा कॉन्सर्ट करवा दो यूनिवर्स। हालांकि मैंने अब तक एक ही गाना बनाया है, पर कोई बात नहीं। मेरा जो नेक्स्ट गाना रिलीज होएगा ना, तब तक मेरा कॉन्सर्ट करवा देना यूनिवर्स। देखो मेरी यही गंदी आदत है, मैं अपने आप से या तो बतियाती हूँ या मैं यूनिवर्स से बतियाती हूँ क्योंकि यूनिवर्स इज माई बेस्ट फ्रेंड। डोंट जज मी फॉर द टोपा, I just caught a cold, so, and don't even judge me for my accent because it changes like every second, or not even every second. It can be every millisecond, because I think I am just loving it to not to speak in English at one accent. English तो बहुत गंदी है मेरी भाई। क्या लिखा हुआ है भाई यार, ये क्या हैंड राइटिंग है यार, बच्चों की हैंड राइटिंग इतनी गंदी। मजा ले कोई इनको देख के कुछ लिख ले। CPU भाई, कोई मेरी असाइनमेंट बना दो यार। कल असाइनमेंट है, दवाई खा के सोने का सोच रही थी, रात को याद आया असाइनमेंट है यार। कोई मेरी असाइनमेंट बना दो। स्ट्रगल देखो भाई, स्ट्रगल देखो भाई, कितनी स्ट्रगल है ये जीवन में। तो ये स्ट्रगल ही नहीं खत्म हो रहे हमारे, बिल्कुल नहीं खत्म हो रहे। कभी असाइनमेंट आ जाएगी, कभी एग्जाम आ जाएंगे। और यार ये कॉलेज भी ना किस्तों में छुट्टियां करता है। दिवाली का 10 दिन का ब्रेक था हमारा। 10 दिन के बाद किसका मन करेगा कॉलेज जाने का है? अभी 3 महीने का ब्रेक से हम निकले थे। 3 महीने, लेजर 3.5 months later we came to college on the September, और अक्टूबर में आपने 10 दिन का ब्रेक दे दिया। किसका मन करेगा कॉलेज जाने का? मेरा तो नहीं करेगा। मैंने आके मतलब मुझे पता है मैं कैसे कॉलेज में सर्वाइव किया। फिर एक दिन आ रही हूँ, अगले दिन छुट्टी, दूसरे दिन आ रही हूँ, तीसरे दिन छुट्टी, चौथे दिन आ रही हूँ, 5वें दिन छुट्टी। उसके बाद पूरा हफ्ता किसी रीज़न की वजह से छुट्टी थी, फ्राइडे को आए हैं सिर्फ, सैटरडे संडे फिर छुट्टी। तुम या तो एक चीज़ कर लो ना भाई, या तो कॉलेज ही बंद कर दो है, या इसको खोल के रखो ना भाई। हमारा रूटीन बिगड़ जाता है यार। छुट्टी होते ही मेरी 8 बजे से पहले आँख नहीं खुलेगी, और जिस दिन छुट्टी नहीं होती उस दिन आई फील कि ठीक है कोई बात नहीं, 6 बजे उठ जाते हैं, थोड़ा आज के दिन के लिए वर्कआउट करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं अच्छा खासा। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मेरा ब्रेकफास्ट होता है लंच के टाइम पे, और डिनर मैं कर चुकी होती हूँ 5 बजे। क्या है ये? क्यों है ये? मेरा मन नहीं कर रहा भाई अब। कॉलेज लाइफ से मैं पक गई हूँ भाई। इवन दो आई एम इन सेकेंड ईयर राइट नाउ, बट स्टिल अनटिल और अनलेस मेरे कॉलेज में कुछ तूफानी नहीं हो। तूफानी से याद आया इस सेमेस्टर की शुरुआत ही तूफानी हुई थी। मतलब इफ आई टॉक अबाउट माई, चलो तुमको टी देती हूँ, मतलब बहुत कुछ हुआ यार इस
सेमेस्टर मेरे साथ, इस सेमेस्टर ना, हाँ ये अभी 3rd सेमेस्टर है ना, इस ईयर 2nd ईयर, बहुत कुछ हुआ यार मेरे साथ, लाइक बहुत कुछ, a lot of shit that happened. I actually had a lot of teas that I really want to spill. पर क्योंकि मैं, जो भी मेरे साथ ये हो रहा है, एक्सपीरियंस जो भी मतलब मिल रहे हैं मुझे, उसके बाद आई एम फीलिंग कि भाई आई एम जस्ट डन विद माई लाइफ. आई डू नॉट वॉन्ट, 1 मिनट रुको यार, मैं तो भूल गई. एवरेज टाइम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी, डाटा फ्रॉम मेन MEMORY. हाँ तो मैं कहाँ पे थी, कॉलेज की भाषण. डूड, देयर इज अ लॉट ऑफ शिट्स गोइंग ऑन. मतलब मुझे कॉलेज के मजे ना एक्चुअली में 2nd ईयर में आने शुरू हुए हैं, क्योंकि हम अपने आप को क्या समझते हैं, सीनियर है हम अब तो, यो यो यो. तो सबसे पहली चीज़ तो क्या हुई, फॉर सम रीज़न, मतलब आई गोटा हैव टू लाइक keep some of the secrets, or should I spill all? देखो किसी को पर्सनली जानना हो ना, तो जिसको मेरे पास नंबर है वो कॉल कर लेना प्लीज़. पता है क्या हुआ था? जैसे इफ़ यू नो, 1 सितंबर को आई लॉन्च माई सॉन्ग, माई फर्स्ट सॉन्ग, और 8 सितंबर को मेरे कॉलेज खुलने थे, एंड 9 सितंबर को मेरा बर्थडे है. तो क्या होता है, वो समथिंग हैपेंड कि मेरा एक दोस्त was having a mental breakdown and I was with him trying to make him feel calm and something. भाई I don't know क्या हुआ, उसकी एनर्जी मेरे अंदर आ गई या फिर what, even though I was just trying to like make him relax कि भाई कोई बात नहीं, सबके साथ होता है. I feel like कि भाई मेरे अंदर वो एनर्जी आ गई. मैं सारा दिन, मेरा वैसे मूड जुदा हुआ ही था, मतलब इतना कुछ खास नहीं था. आई फेल्ट कि मुझे मतलब रोना वोना आ रहा था शायद. और अगले दिन मेरा बर्थडे था. सो व्हाट हैपेंड वाज, अगले दिन मेरा बर्थडे आया, मैं सुबह उठी हूँ, आई एम क्राइंग. मैं उठी हूँ एंड नथिंग, लाइक आई वॉज हैविंग अ बैड डे, बट लाइक आई वॉज हैविंग अ बैड मूड. मुझे ऐसा था कि ठीक है कोई बात नहीं, ट्राई टू रिलैक्स. मैं उठी, मैंने अपने आप को थोड़ा सा काम करने की कोशिश करी. मैं ग्रेटफुल हुई कि मैं 20 साल जी गई. 20 साल तो मैं बहुत खुश थी, लाइक फोर्सफुली अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज बीइंग ग्रेटफुल इज बेटर देन काउंटिंग ऑन द शिट्स दैट हैड हैपेंड टू यू. सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी हैप्पी. पता नहीं, ऑल द सडन आई स्टार्टेड क्राइंग, लाइक छोटी छोटी बात पे. मेरा शायद पेन गिर गया था, या मे बी मुझे एक गिलास पानी चाहिए था, और मेरे को पता नहीं कुछ भी, लाइक समथिंग हैपेंड एंड आई वाज क्राइंग फॉर नो डैम रीजन. तब मुझे लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ी हो गई. इवन तो जो 8 तारीख थी वो बहुत सेक्सी गया था मेरा पूरा दिन, क्योंकि आफ्टर लाइक 3 months later you are coming to college, even though I was not excited at all. I was like कॉलेज जाना पड़ेगा, बट स्टिल 8 तारीख को जब मैं गई, क्योंकि जैसे मेरा गाना वगैरह लॉन्च हुआ था, तो काफ़ी लोगों को पता था कॉलेज में, काफ़ी लोगों को, टीचर्स को पता चल गया था, लाइक मेन डिग्निटरीज को तक को पता लगा था कि आई हैव लॉन्च सम सॉन्ग्स एंड स्टफ. तो दे वर लाइक ऑल प्रेजिंग पूरे कॉलेज में, लाइक मैं जूनियर्स से मिलने जा रही हूँ, एंड वो मेरे को देख रहे हैं, एंड दे आर लाइक, ओह आई सॉ यू यू मेड अ म्यूजिक वीडियो, एंड आई वाज लाइक या आई डिड. तो मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग मुझे जान रहे हैं. आई रियली फेल्ट सो स्पेशल एंड सम. और मेरे दोस्त, आई लव, लाइक आई एम ग्रेटफुल फॉर द फ्रेंडशिप ऑल्सो. पोको एंड पर्व, I love you guys. Shivi, I love all of these people. They are the reason why I just want to go to the college. Otherwise, I don't think there is any other reason. Attendance! अरे ये तो रह ही गया. चलो ठीक है, ये तो हर किसी की कहानी होती है, तो मैं क्या ही बताऊँ. तो उस दिन क्या हुआ, कहाँ पे थी मैं?
कॉलेज, हाँ मतलब जैसे अपने जूनियर्स वगैरह से मिल रही हूँ और सबसे बात हो रही है। कोई मेरे को लाइक कोई किसी ने अगर म्यूज़िक वीडियो ऑलरेडी देख रखी है तो दे आर लाइक कि दीदी आप हमारी सीनियर हो, एंड आई एम लाइक ये बेब आई एम योर सीनियर। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था उस दिन। बट द नेक्स्ट डे फिर मैं जो रोई हूँ दबा के अपने बर्थडे के दिन सुबह सुबह, है ना, उस लाइक व्हाई द फक एम आई क्राइंग, मुझे कोई रीज़न बताओ यार, पता नहीं क्यों रोने लग रही थी मैं। उसके बाद उसके बाद मेरा पूरा महीना ठीक गया कुछ हद तक, बहुत ही लाइक अच्छा खासा गया मेरा दिन। सही दिन जा रहे थे, क्लास लगा रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे कभी कुछ कर रहे थे। बट फिर क्या होता है, हमारे को चुल मचती है कि कई दिन हो गए कॉलेज में कुछ कांड नहीं किया, लेट अस डू सम शिट। और हम लेजिट 1 महीने के अंदर अंदर, कॉलेज जो शुरू ही हुए हैं, नए नए हैं, डिसिप्लिन कमेटी पहुंच जाते हैं। ऐसा हम कांड करते हैं। मैं कांड नहीं बोलूँगी क्योंकि कांड नहीं बताऊँगी क्योंकि बहुत बेइज्जती हुई थी भाई। नॉट बेइज्जती हुई थी, लाइक हम तो हंस ही रहे थे। नहीं, हमारी फटके 64 हो रखी थी जब हम वहाँ खड़े थे, डिग्नेटरी नॉट डिग्नेटरीज बट जो भी डिसिप्लिन कमेटी के हेड्स थे उनके सामने हमारी फटके 64 हो रखी थी। हम ऐसे एक दूसरे का शक्ल इस तरीके से देख रहे थे कि जैसे हमने पता नहीं क्या कर दिया हो। बट वी डिडंट इवन आई डोंट इवन थिंक दैट वी डिड दैट मच ऑफ स्टफ कि उसका इतना बड़ा बवाल मचा। बट ठीक है यार, वी डिड सम मिस्टेक, वी गॉट पनिश्ड फॉर दैट, इट्स ओके, इट्स फाइन। मतलब महीने के एंड तक भी आई वॉज लाइक इससे बुरा तो क्या ही हो सकता है, डिसिप्लिन कमेटी। चांसलर तक बात गई, सीरियसली। कोई बात नहीं, इसके बाद भी वी वर लाइक ठीक है भाई, आई वाज लाइक ठीक है, लाइफ इज गुड। असली मज़ा तो तब आता है जब 5 तारीख अक्टूबर की आती है। पता है एक्चुअली मेरी जो म्यूज़िक वीडियो थी उससे पहले देयर वर सम सीन्स दैट वर सपोज टू कम ऑन अक्टूबर 10th और 1 अक्टूबर में भी एक स्टोरी लाइन टाइप कुछ था जो कि किसी रीज़न की वजह से हमें डिले करना पड़ा। कोई म्यूज़िक वगैरह नहीं बन पा रहा था उसका एंड ऑल, मतलब देयर वर सम इश्यूज देयर। तो क्या होता है, आई गेव ऑल ऑफ द थिंग लाइक जितनी भी वो रिकॉर्डिंग स्टफ था टू माई एडिटर, ऑफ कोर्स टू द, ठीक है मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहती यार, मेरा मन कर रहा है इस बात को बताने का बहुत ज़ोर से, बट मुझे ये भी लग रहा है कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। आई रियली डोंट वॉन्ट टू रिवील द होल थिंग बिकॉज काफ़ी चट्टे पट्टे खुल जाएंगे फिर लोगों के, और मैं किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के उनकी पीठ पे लात नहीं मार सकती क्योंकि मामा ain't raised no bitch। या किलसी थी भाई मेरी बहुत इस महीने, मैं कहूँ इस महीने नहीं, लास्ट मंथ अक्टूबर। इस महीने तो मैं कॉलेज ही नहीं जा रही हूँ, कई दिन हो गए मुझे। इस महीने में शायद मैं एक बार ही कॉलेज गई हूँ। पिछले महीने एंड द सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ वाज समथिंग दैट, मतलब वो निकल गया। आई हैव नेवर एवर फेल्ट समथिंग लाइक जो मैंने उन 2 महीनों में महसूस किया। तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हो, एज हो रहे होते हो, तुमको एक्चुअली दुनिया की समझ होनी चालू हो जाती है। एंड आई एम सेइंग कि भाई आई एम 20 राइट नाउ, इट्स बिन 2 months सिंस मैं 20 साल की हुई हूँ, और अभी टर्न होते ही 20 का एक दिन का भी टाइम नहीं लगा और काफ़ी कुछ होने लग गया, लाइक ऑन लूप, legit on loop things are happening। but still I just want to say one thing to you guys कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। although इस स्टोरी का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था अभी तक because there's a lot that I had to hide, बस at the end I just want to say कि किसी चीज़ को इतना भाव मत दो, अपना अटेंशन मत दो कि वो तुम्हारे ऊपर ही हावी हो जाए।
लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट मत किया करो। अगर उन्होंने एक बार ऑलरेडी आपका भरोसा तोड़ रखा है तो उनको दूसरा चांस तो बिल्कुल मत दो। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये जो इस लड़की ने की थी। पछताई तो वो इस लेवल पे थी कि उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे, उसकी गले पे अटके हुए थे आंसू आके, क्योंकि रोने का कोई रीज़न नहीं था, लेकिन इतना बड़ा रीज़न भी नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसा रड़ाऊँ बैठ के रेंगूँ, और इतना कुछ छोटा रीज़न भी नहीं था, बिकॉज आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन समथिंग, और वो फिर बाद में चला जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए तो बुरा लगता है। ऑल्दो मेरे को वैसे बहुत टाइम हो गया है और अभी रात के बज चुके हैं 10:30। असाइनमेंट तो मेरी अभी भी रहती है, कोई बात नहीं, मैं इतने असाइनमेंट कंप्लीट करती हूँ। तब तक के लिए बाय गाइस, बाय, टेक केयर, खुश रहो।